Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing Indian art and culture और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम आर्किटेक्चर को पढ़ रहे थे एंड एज ए होल अगर आपको याद होगा तो हम सेक्शन ए विजुअल आर्ट्स को पढ़ रहे हैं और विजुअल आर्ट्स में हमने पहले आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, उसके बाद पेंटिंग्स, उसके बाद केव्स और हमने हैंडीक्राफ्ट्स को कंप्लीट किया और उसके साथ साथ जितनी भी प्लेसेस जो कल्चरली बहुत रिच हैं तो उनको भी हमने डिस्कस किया। और फाइनली अगर आपको याद होगा तो वी एंडेड विथ सेवरल मोनूमेंट्स विच आर फेमस इन इंडिया एंड देयर बिल्डर्स। आज का टॉपिक है मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये छोटा सा टॉपिक है और इसी के साथ जो हमारा आर्किटेक्चर पोर्शन है या जो हमारा पहला सेक्शन ए है विजुअल आर्ट्स वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सी तो जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे यूरोपियंस आए, जिसमें से पहला यूरोपियन जो था जिन्हें हम कहते थे पोर्टुगीज़, है ना। तो पोर्टुगीज़ जब यहाँ आए तो ये अपनी साथ एक स्टाइल लेके आए जिसे हम कहते हैं आइबेरियन स्टाइल। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछेगा कि जो आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये किन का था, है ना। तो आपको लिखना है पोर्टुगीज़ का। तो इस स्ट्रक्चर में क्या करते थे या इस स्टाइल में क्या करते थे कि ब्रिक्स और वुड का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा करते थे और इसलिए जो इस स्टाइल में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उस स्टाइल को यहाँ पे कहते थे आइबेरियन स्टाइल। तो आइबेरियन क्यों नाम पड़ता है इसका, अगर आपको याद होगा जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा कि जो पोर्टुगीज़ स्पेन है वहाँ पे आपको एक पेनिनसुला मिलेगा जिसे हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, वहीं से नाम आइबेरियन स्टाइल यहाँ पे आया है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पोर्टुगीज़ हैं इन्होंने पैटियो हाउसेस का कंसेप्ट भी अपने साथ लाए, है ना। और सब जो क्लासिकल एग्जाम्पल हैं जो पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर की इंडिया के अंदर वो है दीव फोर्ट एंड जितनी भी चर्चेस गोवा में हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल पोर्टुगीज़ आर्किटेक्चर की है ना। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे पोर्टुगीज़ को सम अप करूँ तो वो ये है कि यहाँ पे इनके स्टाइल को हम आइबेरियन स्टाइल कहते हैं। इनमें ब्रिक्स एंड वुड को इस्तेमाल किया गया, पैटियो हाउस इसका कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक दीव फोर्ट, चर्चेस इन गोवा, है ना। ये हैं इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इन द लाइन पोर्टुगीज़ के बाद जिसको हम देखेंगे वो है फ्रेंच। अब यहाँ पे फ्रेंच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच का जो नरू सेंटर था वो था पौंडीचेरी, है ना, जिसको बाद में पुडुचेरी भी नाम रखा गया। अब जो पौंडीचेरी था इट वॉज द नरू सेंटर ऑफ फ्रेंच। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एक तो इस पुडुचेरी को भी यहाँ पे डेवलप किए और इसके साथ साथ इन्होंने एक और जगह यहाँ पे डेवलप की जिसे हम कहते हैं चंद्रनगौर। और चंद्रनगौर जो है इसको आज में हम चंद्रनगर जो वेस्ट बंगाल में है, चंद्रनगर आज इसको हम कहते हैं। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि जो पुडुचेरी है ये वो यूटी है जो 3 स्टेट्स में इसके जो टाउन्स आपको मिलेंगे, जैसे जो केरला है यहाँ पे आपको मिलेगा माही, है ना। और इसी तरीके से जो तमिलनाडु है यहाँ पे आप देखोगे कराईकल और यहाँ पे जो यानम है ये आप देखोगे आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये जो कोस्टल टाउन्स हैं ये डेवलप किए इन्होंने फ्रेंच ने, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ चर्चेस भी इन्होंने डेवलप किए जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो चर्च ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस है जो आपको पौंडीचेरी के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से जो सैक्रेड हार्ट चर्च है चंद्रनगौर या चंद्रनगर के अंदर भी आप देखने को मिलेगा। ये भी किन्होंने डेवलप किया, ये भी फ्रेंच ने यहाँ पे डेवलप किया। तो पोर्टुगीज़ हो गया, फ्रेंच हो गया। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आए ब्रिटिश, इंग्लिश। तो अगर आप देखेंगे इनके स्टाइल को हम कहते हैं गोथिक स्टाइल। गोथिक स्टाइल में क्या काम करते थे, रेड सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन को इस्तेमाल करते थे। और जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो है विक्टोरिया मेमोरियल जो क्लास 4th एग्जामिनेशन में JKSSB ने पूछा था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं पूछा था, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपको किस स्टेट में मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए थे और वेस्ट बंगाल आपको टिक करना था वहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो गेट वे ऑफ इंडिया जो मुंबई के अंदर आपको मिलेगा वो भी यहाँ पे गोथिक स्टाइल में ही बनाया गया है। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करो अपनी नोट्स में, वो ये है कि जो गेट वे ऑफ इंडिया है वो मुंबई है। तो अगर आप देखेंगे कि 1911 AD में किंग जॉर्ज 5th जो एक इंग्लैंड का किंग था इसने बिल्ट करवाया था टू वेलकम हिज वाइफ, अपनी वाइफ को वेलकम करने के लिए ये जो गेट वे ऑफ इंडिया है मुंबई के अंदर, है ना, इसको यहाँ पे बिल्ट करवाया गया था।
तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश का ही एक और आर्किटेक्चर है जिसे हम कहते हैं नियो रोमन आर्किटेक्चर। इस रियो रोमन आर्किटेक्चर में क्या किया जाता है, खासकर जो ये आर्किटेक्चर है इसका इस्तेमाल जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा किया गया। और इस आर्किटेक्चर में क्या किया जाता है कि इसमें सर्कुलर बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाती हैं। इसलिए अगर तुम दिल्ली को देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कुलर बिल्डिंग्स जो कि डोम शेप्ड यहाँ पे हैं। डोम शेप्ड मीन्स लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कुलर बिल्डिंग्स आपको मिलेगी। इसलिए अगर आप देखेंगे इसको हम रोम ऑफ द हिंदुस्तान भी यहाँ पे कहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन सर्कुलर बिल्डिंग्स का जो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ये भी डोम शेप्ड में ही बनाया गया। इसी तरीके से राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले ही बताया कि एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर दे वर द मास्टरमाइंड ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्पेशली इन न्यू दिल्ली, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पे क्रिएट की और जो पार्लियामेंट है ये भी इन्हीं के नाम है। इसी तरीके से जो सर्कुलर बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई वो यहाँ पे एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने ही बनाई है। इसी तरीके से बाकी कुछ पैलेसेस भी हैं लाइक चीपक पैलेस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, है ना। तो कहा जाता है कि ये भी इन्होंने यहाँ पे डेवलप की। तो इतना आपको यहाँ पे ब्रिटिश में याद रखना है। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि जो न्यू रोमन स्टाइल है आर्किटेक्चर का वो किन का था, तो वो ब्रिटिश का था। या आपसे पूछेगा कि गोथिक स्टाइल जो था वो किन का था, तो वो भी ब्रिटिश का ही था, है ना। और आपसे पूछेगा कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ये किसने बनाया, या जो दिल्ली में सर्कुलर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन जो है किन आर्किटेक्चर्स की हैं, है ना। तो आपको जवाब जो है वो होना चाहिए आपका एडविन ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, है ना। तो अब क्या हुआ, अब अगर तुम देखोगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो सबसे पहला नाम जो है वो ली कॉर्ब्यूजियर का है। पहले ही मैंने रिपीट किया है कि ली कॉर्ब्यूजियर जो है इसने चंडीगढ़ को डेवलप किया। चंडीगढ़ सिटी की जो पूरी प्लानिंग है वो इसी ली कॉर्ब्यूजियर ने ही दी, है ना। तो दूसरा नाम जो यहाँ पे आप देखोगे वो है लॉरी बेकर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉरी बेकर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आप याद रखो। सबसे पहली बात, इसको हम आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर भी कहते हैं। हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर, लॉरी बेकर, है ना। अब लॉरी बेकर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने मास हाउसिंग कंसेप्ट दिया था केरला के अंदर। केरला के अंदर जो है हाउसिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इसने एक कंसेप्ट दिया जिससे यहाँ पे मास हाउसिंग केरला में देखने को मिली। और इसलिए द ईयर वाज 2006 when he was nominated for Pritzker Prize that is dubbed as Nobel Prize for Architecture। इस तरीके से नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, तो इसी तरीके से समझो कि आर्किटेक्चर में एक प्राइज दिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रिट्जकर प्राइज, है ना। या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का नोबेल प्राइज होता है आर्किटेक्चर में। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि इस प्राइज की इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इसको नोबेल प्राइज से, लेकिन आर्किटेक्चर में, है ना। तो प्रिट्जकर प्राइज यहाँ पे लॉरी बेकर को ही दिया गया बिकॉज ऑफ हिज मास हाउसिंग कंसेप्ट इन केरला। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो इसने मध्य प्रदेश में जो असेंबली बिल्डिंग आप देखेंगे, एक तो ये इसने बनाई, इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर है ये भी इसने बनाया, LIC बिल्डिंग, कनॉट पैलेस इन दिल्ली। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 2006 में चार्ल्स कोरिया को भी यहाँ पे पद्म विभूषण से नवाजा गया, है ना। तो ये कुछ 3 आर्किटेक्ट का नाम जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में काम किया है। और सबसे पहला नाम जो है ली कॉर्ब्यूजियर का ही है ना, जिसने सिटी ऑफ चंडीगढ़ को डेवलप किया। लॉरी बेकर जिसे हम आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ मास हाउसिंग कंसेप्ट इन केरला। एंड इन 2006 ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर प्रिट्जकर प्राइज विच इज डबल्ड एज नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिट्जकर प्राइज जो है लॉरी बेकर को ही दिया गया। और तीसरा जो नाम यहाँ पे है वो है चार्ल्स कोरिया का। और चार्ल्स कोरिया ने क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स किए, मध्य प्रदेश असेंबली बिल्डिंग इसने बनाई, महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम जो अहमदाबाद में आप देखोगे, LIC बिल्डिंग, कनॉट पैलेस, एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड चार्ल्स कोरिया पद्म विभूषण इन 2006, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने इसको नया जो है एक अलग से टाइटल दे दिया, मॉडर्न आर्किटेक्चर।
होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे साथ बने रहे, हम पूरी की पूरी सीरीज़ जो है आपके लिए ले आएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी चैनल IJ अकेडमी को शेयर करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।